श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक समाज में जिसमें हम निवास करते हैं, प्रत्येक घर, परिवार और समाज, इसमें हम देखते हैं कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग। किसी का कुछ मत है, किसी का कुछ मत है, कोई बात समझना चाहता है, नहीं समझना चाहता है। ये सब आदमी स्वतंत्र हैं, सभी जीव स्वतंत्र हैं, क्योंकि ईश्वर ने अपनी प्रकृति को ऐसा रचा है कि आप स्वयं में स्वतंत्र हैं, स्वयं में अपना काम कर सकते हैं। बात यह उठती है अभी कि हमारे समाज में कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, या सब अच्छे हैं या सब बुरे हैं। ये हमारे देखने का नजरिया है। और मूलतः ये ईश्वर ने जो प्रकृति आपको दी है, उसके जो 3 गुण हैं, उसमें जो त्रिगुणातीत है वो परमेश्वर का भक्त है। लेकिन जो सभी 3 गुण हैं वो सबके अंदर उपस्थित सभी जीवों के हैं। रिलेटिव वो कम और ज़्यादा है। प्रश्न यह उठता है कि हम अच्छे लोग कहाँ से लाएं। जैसे मान लीजिए आपका समाज है, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उसमें ही अगर आप आकलन करें तो अगर 10 लोगों का परिवार है, मदर है, फादर है, पत्नी है, पुत्र हैं, बच्चे हैं, बुआ है, भाभी है, चाचा चाची, अंकल आंटी, सब, और वो केवल एक परिवार की बात करें या 10-5 घर के परिवार के साथ ले लें, तो जहाँ आप रहते हैं वह उसकी सोसाइटी हो जाती है, वहाँ का समाज हो जाता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी एक समाज में निवास करते हैं और वहीं हम अच्छाई बुराई की खोज किया करते हैं और उन्हीं से हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। प्रसंग यह है कि हम अच्छे लोग कहाँ से लाएं, या हम खुद अच्छे बन जाएं, या सभी को अच्छा बनाएं, या सब बुरे रह जाएं। तो इस प्रश्न पर अगर ध्यान दें कि अच्छे लोग कहाँ से लाएं। जैसे भाई आप यहाँ पर रह रहे हैं, आप अपने स्थान पर रह रहे हैं, तो आप अमेरिका से या लंदन से, या कभी आप सुनते होंगे कि हरिद्वार बड़े अच्छे लोग रहते हैं, या कभी कहते हैं कि हम विजिट किए थे कश्मीर को, लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारित हैं। कहीं बात करते हैं, आप कहते हैं नहीं हम तो देवप्रयाग गए, हरिद्वार गए, वहाँ के लोग बहुत संयमित हैं, सुंदर हैं। और आप ध्यान नहीं देते हैं, आप वहाँ के लोगों को संयमित सुंदर कहते हैं, लेकिन आप वहाँ जाते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं, उनके तरह आचरण करने लगते हैं। आप मुंबई भी जाते हैं, उनके जैसे रहना शुरू कर देते हैं, उससे फॉलो कर लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं। आप श्रीलंका जाते हैं, वैसा अडाप्ट कर लेते हैं। आप जहाँ हैं वहाँ पर जरा ध्यान दें कि वहाँ पर भी वही सारे अगर बाहर जाके वापस आते हैं तो आपसे वो तरह तरह की प्रसंग में तरह तरह की बातें करते हैं कि वहाँ यह सुंदर है, अच्छा है, वहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। प्रसंग बस इतना ही है कि हम अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, और अगर नहीं है, हम हमारे साथ वाले अच्छे नहीं हैं, तो अच्छे लोग कहाँ से हम ढूंढने जाएंगे। वो खराब हैं, बुरे हैं, सारे अगर आप आकलन करेंगे, सब जगह बाहर की तुलना करेंगे, तो ज़्यादा कहते हुए सुनते हैं कि नहीं हम लोग अच्छे नहीं हैं, हमारे ऐसे ही हैं, और यहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो ऐसा है, हम तुलना करते हैं। फिर हमारा प्रश्न ये उठता है रीजनिंग में कि आप ये सोचिए कि हम अच्छे लोग कहाँ से लाएंगे। अब सभी हरिद्वार और कश्मीर और या साउथ इंडिया के लोगों के या नॉर्थ इंडिया के लोगों, कहाँ भी एक दूसरे का परिवर्तन करके हम तो सबको ले जाके एक जगह नहीं रख सकते अच्छे लोगों को, या सब नानक देव नहीं बन सकते। तो बुरे सभी हैं, कुछ अंशतः बुरे हैं, अच्छे हैं। तो हम अच्छे लोग कहाँ से लाएंगे कि पूरा हमारा समाज या हमारा घर ही अच्छा रहेगा, बाकी सब बुरे रहेंगे? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो हमारे घर परिवार में अगर अच्छे हैं या नहीं हैं, बुरे हैं, तो क्या करें कि सब अच्छे बन जाए। यह प्रश्न है कि अच्छे लोग कहाँ से लाएं, अच्छाई कहाँ से लाएं। कहीं से लाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या करने की ज़रूरत है? जो हमारे साथ हैं, जो हमारे समाज में, जो हमारे परिवार में, उन्हें ही थोड़ा अच्छा बना दे रिलेटिवली। अगर आप उसमें थोड़ी सी सिद्धांतिक थ्योरी लगा दें कि समवॉट बेटर देन, कंप्लीटली और एब्सोल्यूट बेटर और बेस्ट मत देखिए, बट समवॉट,
थोड़ा बहुत तो अच्छे हों, ये तो आप कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं अपने ज्ञान से, अपने संस्कारों से, अपने साथ से। ये रोना बंद कर दीजिए कि हमारे यहाँ सब बुरे हैं, हमारे समाज में सब बुरे हैं, या हमारे घर में से 6 लोग नहीं हैं, हमारी मम्मी अच्छी नहीं है, तुम्हारे पापा अच्छा नहीं है, या हमारा भैया अच्छा नहीं है, या मैं खुद में अपने को आदमी तो बुरा कहता नहीं है, लेकिन कहना अगर सीख ले कि हम थोड़े बुरे हैं तो हमको भी अच्छा बनना है। तो अच्छे लोग कहाँ से लाएं? इससे अच्छा है कि हम जो यहाँ हैं उनको ही अच्छा बनाएं, उनको ही बेहतर कर दें, तो शायद है कि कुछ रिलेटिव सिद्धांत अच्छा आ जाएगा और फिर धीरे धीरे सब अच्छे हो जाएंगे, सब आपको अच्छे दिखेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करना है कि हम अपने ही अच्छे बन जाएं, हमारी ही बुराइयों को कम कर लें, हम अपने परिवार के लोगों को थोड़ा अच्छा कर लें, थोड़ा बुरा कर लें, जो हम कर नहीं सकते। केवल हम लोग कह तो सकते हैं, कर नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में वही गुण है जी जो पूरे संसार में, प्रकृति में सबके अंदर है। अगर परमात्मा ने आपके अंदर सारे गुण दिए हैं, उसमें से 3 प्रमुख तत्वों के गुण हैं जिसे पूरे संसार, पूरे जीव में डाला गया है प्रकृति के अनुसार। परम सत्य यह है कि परमात्मा ये 3 गुण सत्व, रज और तम, ये 3 गुण सत्व, रज और तम, ये पूरे जीवों में उन्होंने भरा है, संसार में भरा है। इसमें कोई पक्षपात हुआ ही नहीं है। राक्षस भी है, राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी है, उसके अंदर भी वहीं कहीं सत्व, तम और रज तीनों गुण की उपस्थिति है। एक ऋषि महर्षि में भी सत्व, रज और तम तीनों गुणों की उपस्थिति है। हमारे और आपके जो कॉमन सेंस की चीजें हैं, जो हम लोग अध्ययनशील हैं, हमारे अंदर भी वो तीनों गुण हैं। और ये तीनों गुण सदैव रहेंगे भी, नष्ट नहीं होते। ध्यान करिए, परमात्मा ने शरीर में जो चीजें डाली हैं वो शरीर के साथ ही जाएंगी, शरीर पर रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत बड़े संत हो गए तो आपके अंदर से रजगुण या तमगुण समाप्त हो गया, नहीं है, ऐसा नहीं। डार्विनवाद की थियरी लगा देते हैं अगर साइंस में, तो योग्यतम की उत्तरजीविता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अच्छा रहेगा वही संत रह जाएगा, या जो बुरा होगा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। ये हो सकता है, लेकिन वो शरीर में ना रहे, जो परमात्मा की दी गई है, जो जीन में आया है, जो प्रकृति से आपने आवरण लिया है, जिस प्रकृति के आप हैं, जिस जीन से आए हैं, वो तो रहेगा। अच्छे हैं तो अच्छा रहेगा, बुरे हैं बुरा रहेगा, निश्चित रहेगा। लेकिन अब ऐसा है नहीं कि अच्छाई है तो बुराई नहीं रहेगी, बुराई भी रहेगी, बुराई रहेगी। अर्थात जब सत्गुण आएगा, आप ज़्यादा प्रयास करेंगे, अच्छे संयम करेंगे, मन पर कंट्रोल करेंगे, सत्वगुण की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका रजोगुण समाप्त हो जाएगा, या ऐसा नहीं है कोई आपके ऊपर आघात करता रहेगा तो आप संयम से सुनते रहेंगे, प्रतिक्रिया तो करेंगे। साइंस की थ्योरी है, एक्शन रूल ऑफ लॉ या लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है, तो न्यूटन का 3rd लॉ है, वो फिक्स है। अगर आपको कोई एक्शन होता है, आपका रिएक्शन होगा, क्योंकि ये साइंस की थ्योरी है, ये नेचर ने दिया है, निश्चित है। लेकिन अब ये हो सकता है कि आपने संयम ज़्यादा कर लिया, आप सतोगुणी ज़्यादा हो गए, तो रिएक्शन कम कर लिया। आप पर कोई एक्शन होता है, आपको गाली देता है, कोई आपका बुराई करता है, कोई आपको ज़्यादा बोलता है, कोई आपसे द्वेष करता है, तो आपने थोड़े थोड़े संयम करके, योग करके या चिंतन करके किससे क्या होने वाला है सह लेते हैं, और इसके कारण आपके अंदर वह तमोगुण कम हो जाता है, जो उसने आपको रिएक्शन देना था, रजोगुण कम हो जाता है, तो आप धीरे धीरे सतोगुणी बनते जाते हैं, अच्छे बनते जाते हैं। तो आप थोड़े थोड़े अच्छे बनते हैं, बट कंप्लीट अच्छे होते नहीं हैं नहीं, ये केवल एक संयम की बात है। तो हमारे कहने का अर्थ है कि हम अच्छे लोग ढूंढने चले संसार में, कि जो हमारा अपना है, जो हमारे परिवार हैं, जो मदर फादर, चाचा चाची, दादा दादी, या हमारे भाई पड़ोसी, या हमारे देश के लोग, या हमारे धीरे धीरे गाँव के लोग, या बड़े ब्लॉक स्तर पर लोग, उनको अच्छा बना दें, उनको सही बना दें, कि पूरे देश विदेश से उनको अच्छे अच्छे लोगों को लाएं और हमें अपना खत्म करें। तो क्या आसान है और क्या होना है, क्योंकि आप सही सब, यह असंभव सी बात है कि सब अच्छे लोग एक जगह लेके आए और उनसे आपका संबंध बेहतर रहे, सब संभव। आप अपने जीवन में रहें, आप अपने प्रकृति में रहें। अब यह है कि आप उनमें अच्छी चीज डालें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर आप ईश्वर के ध्यान पर जाएं, ईश्वर के सनातन धर्म की रचना जो पतंजलि ने कही है, जो
आपने ध्यान दिया हो कि जो परमात्मा के आदेश हैं, सनातन धर्म की जो परिभाषा है, जिसमें हमको जाना है कि हमें किस तरह से सनातन धर्म को साथ रहना है। सनातन धर्म में यह परिभाषा दी गई है कि सेवा करिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सनातन धर्म का पूरा विवरण दिया, अर्थ बताया कि एक जीव दूसरे जीव से या प्रकृति एक दूसरे से संबंधित है, और एक दूसरे का अगर कोई रोल दिया गया संसार में तो वो केवल सेवा धर्म है, और सेवा से हम आप एक तरफ से मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं, अपने बंधन को छुटकारा पाते हैं। केवल यही सनातन धर्म का कुल मूल निचोड़ उन्होंने बताया है। तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी बनती है, मेरा सनातन धर्म है कि हम सेवा करें। अगर हमको कुछ बुराई नज़र आती है अपने परिवार में, घर में, समाज में या पड़ोस में या पूरे गांव देश में, क्षेत्र में, तो उसको हम कम तो कर सकते हैं। दिस इज आवर ड्यूटी। ये सनातन धर्म है, ये आपको करना मस्ट है मुक्ति के लिए। ऐसा नहीं कि क्या यार वो खराब कर रहा है, जाने दो, करने दो, हमसे क्या मतलब है। नहीं नहीं नहीं, वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमको करना ही होगा अनायास। अगर कुछ बुरा हो रहा है, आपकी नज़र में आ रहा है, गलत है, तो अनायास दिस इज योर ड्यूटी। यही तो आपका शाश्वत धर्म है, शाश्वत का सनातन धर्म है, आपका निश्चित कर्म है कि यू हैव टू स्टॉप दैट। उसको आपको रोकना होगा, उसको आपको स्टॉप करना चाहिए। यू मस्ट हैव टू डू। आप नहीं करते हैं, इसका मतलब आप अपना कर्म नहीं करते। परमात्मा का जो स्लोगन है, जो परम श्री कृष्ण ने कहा है कि सहजम कर्म कौते, आपको कर्म तो करना है, सहज करना है। गलत हो रहा है, सही हो रहा है, आपको लगता है, आपको कैलकुलेशन होता है, आपकी चेतना काम करती है, तो आप उसको कम करिए। पूरा हो रहा है उसको रोकिए। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं इससे क्या मतलब मेरा है, इससे हमको हमारा क्या इससे जाता है। ऐसा कह के आप अपने कर्म से दूर हटते हैं, सनातन धर्म से दूर हटते हैं। तो पहले तो आप अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिए कि आपको जो कुछ भी, अगर आप धर्म पर चलना चाहते हैं, आप सनातनी हैं, आप ये चाहते हैं कि ईश्वर हम पर कृपा करे, ईश्वर से हमें प्रेम हो, या इस देखिए दो बातें हैं, ईश्वर हम में निवास करता है, ईश्वर सर्वभूतानां ये तिष्ठति, पूरी दुनिया में पूरे ओमनी प्रेजेंस जो बात है संसार में हर जगह सर्वत्र परमात्मा है, ये बात फिक्स है, हमारे अंदर है। लेकिन एक बात यह भी है कि हम उसके अंदर पहुँचे। ध्यान दीजिएगा इन बातों में, परमात्मा सबके अंदर है, सर्वत्र है, सब चीज़ों में है, सर्वभूतों में है, ईश्वर सर्वभूतानां निश्चित है। लेकिन अब हम उसके अंदर हैं, ये उसके अपोजिट है। लेकिन बड़ी बात है क्या, हम उसके अंदर हों, अर्थात हमारी मुक्ति हो, हमारा वैकुंठ हो। और ऐसा तभी होगा जब हम सनातनी हो, जब हम उसके हिसाब से हों। किसके हिसाब से? जो परमात्मा का आदेश, उसके हिसाब से ड्यूटी करें, उसके हिसाब से कर्म करें। तो हमारा पहला धर्म बन जाता है ये कि अगर हमारे पास कोई अच्छाई के अलावा कोई बुराई लगती है, हमें लगता है, हमारे चिंतन मनन में आता है, हमारे मन के ऊपर ये लगता है, हमारी चेतना ये कहती है कि नहीं दिस इज नॉट रॉन्ग, राइट, दिस इज रॉन्ग, तो विल हैव मस्ट हैव टू आस्क ऑब्स्टेकल फॉर दैट। उसके लिए रुकावट बनना हमारा मस्ट है, और वो हमारा कर्म और धर्म दोनों है। लेकिन जैसे मान लीजिए यह हमारा जो संगठन है समाज का, परिवार का, उस पर कैसे काम करें। यह विकार सबके अंदर है, इंद्रियां सबके अंदर है। परमात्मा परमेश्वर ने जो दिया वो सारी इंद्रियां आपके अंदर है। सारे खट विकार, जिसे विकार कहते हैं, विकार है। हमने कभी कहा है कि विकार विकार नहीं है, उनका कैसा देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपने प्रयोग किया वैसे वो विकार बन जाते हैं। अतः विकार भी कुछ नहीं है। परमात्मा ने आपको सत्व रज और तीनों गुण, तम का गुण दिया, उस पर भी कोई रोक नहीं है। नोबडी कैन स्टॉप इट। ये साइंस है, जीन में आया है, प्रकृति है, और परमात्मा ने कहा, साइंस कहती है जीन के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से आपको कर्म करना ही पड़ेगा। आप मांसाहारी है तो मांसाहार का भक्षण करेंगे, आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं वैसा वैसा फॉलो करेंगे। अब आप उसमें संयम भर कर सकते हैं कि मांस को छोड़ करके कुछ तो और ले सकते हैं, उसका ऑप्शन ले सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव पर जा सकते हैं, लेकिन खत्म कर दें ऐसा संभव, संयम कर सकते हैं। मैंने और पहले भी बताया, इंद्रिय निग्रह में बताया कि इंद्रियों पर कंट्रोल किया जा सकता है, उनका निग्रह किया जा सकता है, लेकिन उन्हें दबाया नहीं जा सकता, उनके हार्मोन्स को कम नहीं कर सकते।
ऐसे एंजाइम जो आपके शरीर में प्रकृति ने दे दिया उसको आप हटा नहीं सकते, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। उसका नष्ट होने का मतलब शरीर का नष्ट होना, अंगों का नष्ट होना। वो सब रहेंगे, सब अपने कार्य करेंगे। आप कुछ कर सकते हैं तो उस पर चेतना से संयम कर सकते हैं, निग्रह कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए पूरा संसार आपको झूठा लगता है, निश्चित है आप थोड़ा सा अगर अच्छे होंगे तो कोई झूठ बोलता है तो लगता है उससे पूरी घृणा होती है, वो बुरा है, वो अच्छा नहीं है, वो झूठा है। इस सब खोजते खोजते जाएंगे, सैकड़ों लोग आपको झूठे ही मिल जाएंगे आपके हिसाब से। तो क्या करें ऐसा कुछ कि वो अच्छे हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अगर दुष्ट व्यक्ति है, चोर व्यक्ति भी है, तो वह भी ईमानदार खोजता है, वह भी ईमानदारी खोजता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई दुष्ट है या कोई चोर है, वो भी अपने पुत्र या पुत्री को, अपने बच्चे को किस गुरु के पास देना चाहेगा जो सही हो। वो ऐसे खोज करेगा, ऐसे गुरु की खोज करेगा, ऐसे टीचर